Welcome, my dear students, to the social science lecture. As we have completed before till the right based approach, and by this we have completed our first part, that is the democracy. Now we going to study the second part, that is the social justice and equality. देखो यहाँ पे एक वर्ड दिया गया है सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस का मतलब होता है सामाजिक न्याय। जस्टिस का तो आपको मीनिंग पता ही रहेगा कि न्याय होता है, और सोशल का मतलब होता है समाज। तो समाज के लिए जो न्याय बनाया गया है, समाज को किस तरीके से चलाना है, क्या चीज़ न्याय होगा, क्या चीज़ अन्याय होगा, उसको डिस्क्रिमिनेट किया गया, मतलब उसके बीच में डिवाइड रखा गया कि क्या चीज़ राइट है, क्या रॉन्ग है। वो चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। बाय गिविंग द सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, social justice and equality are the important objective of our constitution, and the constitution has given the guidelines. Underline the word guidelines. Guidelines का मतलब होता है उसने एक rules and regulations बनाए हैं। guidelines का मतलब क्या होता है? rules and regulations to establish a new society based on these two values. गवर्नमेंट ने जब हमारे इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिया ने क्या कहा कि हमें ह्यूमन बीइंग यानी हमारी जो पब्लिक है, हमारी जो पॉपुलेशन है, उसको ये दो वैल्यूज़ हमें सिखाने होंगे। कौन से दो वैल्यूज़? वो वैल्यूज़ है सोशल जस्टिस एंड सेकेंड वन इज़ एन इक्वालिटी, सामाजिक न्याय और एकता। मतलब सब में इक्वालिटी होनी, समानता होनी चाहिए, किसी के बीच में भी ऐसा भेदभाव होना चाहिए नहीं। वी आर द फॉलोइंग द पाथ लेड डाउन बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस गोल। और हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वी आर फॉलोइंग आर कॉन्स्टिट्यूशन टू अचीव दिस काइंड ऑफ गोल। हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते आ रहे हैं ये गोल को अचीव करने के लिए। कौन से गोल को अचीव करने के लिए? जो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी की तरफ लेके जाता हो। To establish the social justice is to remove this social condition which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. इनका कहना मतलब ये है कि हमें उस चीज़ों को, उस अन्यायजनक चीज़ों को हमारे समाज से निकालना होगा जो हमारे समाज के अंदर अन्याय फैला रहा है और न्याय स्थापित करने में अड़चन यानी कि हमारे यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, बीच में डिफ़िकल्टी पैदा कर रहा है। उस चीज़ को हमें क्या करना है? रिमूव करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल विडो रीमैरिज करने में के लिए पहले परमिशन नहीं थी, और इससे क्या होता था कि जो छोटी बच्चे जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी वो पूरी लाइफ अलोननेस में गुजारते थे। लेकिन अब क्या है? विडो रीमैरिज के लिए भी कानून बना दिया गया है। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल था सती सिस्टम हो जाता था, उसके बाद सती सिस्टम होता था। सती सिस्टम में भी यही चीज़ कही गई कि सती सिस्टम में जब हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो वाइफ की एज कुछ भी होने दो, कोई भी एज में होने दो, उसको हस्बैंड के साथ ही उसके फ्यूनरल के अंदर ही उसको जला दिया जाता था। तो ये सब चीज़ें ऐसी है जो हमारे सोसाइटी के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हमारे पूरे सराउंडिंग में एक इनजस्टिस का ट्रेडिशन और इनजस्टिस की फीलिंग पैदा कर रहा था। इसके लिए ऐसी चीज़ों को हमें क्या करना है? हमारी सोसाइटी से रिमूव करना है। तो इसीलिए कहा गया कि टू इस्टेब्लिश द सोशल जस्टिस वी हैव टू रिमूव दो सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट, हमें उस चीज़ पे ज़्यादा प्रभाव देना चाहिए जो इक्वालिटी और डिग्निटी बनाए। डिग्निटी मतलब होता है एक सेल्फ रिस्पेक्ट। इक्वालिटी के तौर पे एक सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाए हर एक इंडिविजुअल की। समझ में आया बराबर से? नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। The principle of justice and equality aim in ending the discrimination on the social status such as superior and inferior on the basis of caste, religious, language, gender, place of birth, race, property, and giving equality of opportunity for the development to every individual. हमारे इंडिया में एक चीज़ तो पहले हमने कहा कि जो इनडिस्क्रिमिनेट की जो इनजस्टिस की जो चीज़ें उसको रिमूव करो। उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेटिंग की जो चीज़ें हैं, डिस्क्रिमिनेट मतलब भेदभाव। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब क्या होता है? भेदभाव करने का। वो किस किस बेसिस पे हो सकता है? यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं कि कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई ऊंच जात का, कोई नीच जात का, कोई लैंग्वेज के बेसिस पे, तू औरत, मैं मेल, तू फीमेल, ऐसा करके जो डिस्क्रिमिनेट होता था। प्लेस ऑफ बर्थ में महाराष्ट्र से, तू बंगाल से, तू गुजरात से, प्लेस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रेस का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, मैं आर्यन रेस से, तू द्रविडियन रेस से, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी में अंबानी है तो उसको अलग ट्रीटमेंट, हम है तो कुछ अलग ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं। गवर्नमेंट के सामने, गवर्नमेंट के लिए हर एक ह्यूमन बीइंग, हर एक पॉपुलेशन उसके कंट्री की सेम इक्वल स्टेटस पे है, और गवर्नमेंट सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है उसके खुद के डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब ये नहीं है
इसका कहना यह है कि हमारे को यानी हम ह्यूमन बीइंग को जो लोअर मिडिल क्लास हो या मिडिल क्लास हो उनको भी एजुकेशन उसी हिसाब से मिलता है, और अंबानी की फैमिली को भी गवर्नमेंट अगर स्कूल में जाए तो एजुकेशन उसी हिसाब से मिलता है। वो अलग बात है कि वो अपने पैसे के दम पे अलग एजुकेशन लेने के लिए फ़ॉरेन चले जाते हैं, लेकिन उस चीज़ की बात नहीं कर रहे, हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर बात कर रहे हैं। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के अंदर मिडिल क्लास पीपल का लड़का भी नीचे बैठेगा तो हायर यानी अमीर क्लास का जो रिच क्लास का बच्चा है वो भी ज़मीन पे बैठ के स्टडी करेगा। तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वल स्टेटस मिलेगा, कोई डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट वन, टू इस्टाब्लिश द जस्टिस एंड इक्वालिटी efforts are to be made at all the level of the society, but the government efforts and the policies on this front are more important। यहाँ पे कहा गया है कि अगर हमें पूरी तरीके से हमारे सोसाइटी के अंदर सोशल जस्टिस और इक्वालिटी रखनी है तो हमें एवरी स्टेज का मतलब होता है हर एक जीवन के स्टेज पे हमें उस चीज़ को निभाना होगा और उस चीज़ को ध्यान रखना होगा। बट इसमें एक और चीज़ कहा गया है कि हर स्टेज से ज़्यादा गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है, जो गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स लगाती है इस चीज़ को मेंटेन करने में, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर डेमोक्रेसी टू बी इंक्लूसिव, डेमोक्रेसी अगर हम सबके अंदर रहे तो क्या करना पड़ेगा, वन मस्ट ट्राई टू ब्रिंग ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। हमें भेदभाव नहीं करना होगा, सभी को एक जैसा सम्मान मानते हुए, एक सम्मान मानते हुए एक साथ काम करना होगा, यानी ब्रिंग द ऑल द मेंबर ऑफ द सोसाइटी इनटू द मेन स्ट्रीम। डेमोक्रेसी is in fact a process of accommodating the different section in a society. Democracy help in reducing the social conflict. Let us take the review of all the efforts made in India in this direction। अब हम एक एक करके उसमें देखते हैं कि हमारी इंडिया ने कौन से स्टेप्स लिए जिससे हमारी सोसाइटी के अंदर इनजस्टिस ख़त्म हो गया और जस्टिस, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इस्टाब्लिशमेंट हो गया। कौन से वो लॉज थे, कौन सी वो पॉलिसीज़ थी, कौन से वो एक्ट बनाए गए जिससे ये हुआ कि हमारे इंडिया के अंदर की जो डेमोक्रेसी है वो डे बाय डे स्ट्रेंथ होती गई और हम उस चीज़ में क्या हो गए, सक्सेस होते हैं। सो नाउ इन दैट द फर्स्ट वन इज़ द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। इसके अंदर क्या होता है कि एक नंबर ऑफ़ सीट्स जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए रिज़र्व रखे जाते हैं और वो पर्टिकुलर सोसाइटी के लोग ही उस चीज़ में क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉयड हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब के जब कोई नोटिफिकेशंस आती है तो उसमें बताया जाता है कि 22% ऑफ सीट्स वर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका मतलब ये होता है कि जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम है उसमें जो 22% की सीट्स हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के अलावा और कोई नहीं भर सकता। तो ये होती है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। कहीं पे फीमेल रिजर्वेशन होती है, कहीं पे ट्राइब्स रिजर्वेशन होती है, कहीं पे कास्ट रिजर्वेशन होती है, कहीं पे स्टेट रिजर्वेशन होता है। तो रिजर्वेशन के अलग अलग तरीके हैं। बट द एक्चुअल मीन क्यों रिजर्वेशन बनाया गया, बाबा साहेब अम्बेडकर व्हेन ही रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, व्हेन ही मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, when he made such a great constitution of our India, he had given a clause of the reservation। Why? What was the mean? उनका मतलब क्या था, उन्होंने रिजर्वेशन क्यों दिया, वो यहाँ पे देखो। Policy of reservation of seats is meant for those section of society who have been deprived of the opportunity for education and employment for a longer period of time। बाबा साहेब अम्बेडकर का मानना ये था कि ये रिजर्वेशन उन लोगों को मदद करेगा जो बहुत समय से वंचित थे। वंचित का मतलब, डिप्राइव्ड का मतलब होता है वंचित। वंचित मतलब उनको वो चीज़ मिली नहीं हो, यानी बहुत समय से पहले उनको ये चीज़ें मिल रही नहीं है और उनको अब ये चीज़ें मिले, इसके लिए रिजर्वेशन बनाया गया है। कौन सी चीज़ें, फॉर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ये दोनों चीज़ों के लिए रिजर्वेशन बनाया गया। इसीलिए कोई भी कॉलेज हो, कोई भी स्कूल हो, उसके अंदर भी ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, या फिर एक एग्जांपल है अलग अलग रिलीजियस के लिए रिजर्वेशन दी गई है। Accordingly, in education institutions and in the government services, some seats were kept reserved for the scheduled caste and scheduled tribes, and there is also provision of reservation of seats for OBC, that is the other backward classes। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। मैंने आपको जो चीज़ें बताई पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आएगा तो आपके दो ही स्टेटमेंट बनेंगे कि पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट मेंट फॉर दोज सेक्शन हु वर डिप्राइव्ड फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉन्गर टाइम,
and accordingly in education institution and in the government services some seats were kept reserved for scheduled castes and scheduled tribes. And at last third point, there is an also provision of reservation of seats for OBC. ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और आगे नंबर्स ऑफ सीट्स रिजर्वेशन बताया गया है, वो आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, एज एन एग्जाम्पल उसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट है आपका, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। अंडरलाइन विद द वर्ड एट्रोसिटी। एट्रोसिटी का मतलब होता है अत्याचार। अत्याचार से बचाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। प्रिवेंशंस ऑफ एट्रोसिटीज़ मतलब उन पे कोई अत्याचार ना हो। किस पे अत्याचार नहीं होना चाहिए, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स पे अत्याचार ना हो, इसके लिए ये एक्ट बनाया गया है। This is an important act for establishing the social justice and equality, and this act prevent any injustice against the people belonging to the scheduled caste and the scheduled tribe, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment। यहाँ पे क्या कहा गया है, जो ये द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब द प्रिवेंशंस ऑफ एट्रोसिटी एक्ट है, इसके तहत अगर किसी ने, ये पहली बात तो क्या करता है, ये प्रिजर्व करता है, प्रिवेंट करता है किनको, शेड्यूल्ड कास्ट को। किन चीज़ों से प्रिवेंट करता है, इनजस्टिस से, इनके अगेंस्ट कोई भी इनजस्टिस ना हो, ये चीज़ का ध्यान ये एक्ट रखता है। लेकिन अगर किसी ने शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट कोई भी टाइप का एनी एक्ट ऑफ एट्रोसिटी कमिट किया तो उनके अगेंस्ट पनिशमेंट होगा उनको, और उनको बड़ी कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशंस ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के अंदर क्या कहा गया, पहली चीज़ ये कही गई कि ये एक्ट शेड्यूल्ड कास्ट को इनजस्टिस से सेव करता है। इट सेव द शेड्यूल्ड कास्ट फ्रॉम द इनजस्टिस, एंड इफ एनीवन कमिटेड the atrocity against them, then he or she is liable for the punishment। Next one, the provision for minorities। अभी देखो माइनॉरिटी क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो माइनॉरिटी का यहाँ पे डेफिनेशन नहीं दिया गया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं गया है, तो आप कॉपी डाउन कर सकते हो या नोट डाउन कर सकते हो। टेक्स्ट बुक के बाजू में भी नोट डाउन कर सकते हो, या कोई बुक अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो उसके अंदर भी नोट डाउन कर सकते हो। ये बेसिक डेफिनेशन जब आप आंसर लिखोगे तब उसके अंदर आपको लिखना होगा, ठीक है ना। व्हाट डज द वर्ड माइनॉरिटीज़ मीन्स? माइनॉरिटी मीन्स एनी पॉपुलेशन or community of any religion is less in number in any country is known as minority। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कम्युनिटी जो है, कोई भी कम्युनिटी जो है वो कोई भी रिलीजन का हो, कोई भी पॉपुलेशन हो, अगर वो अपने नंबर्स में मतलब अपने काउंटिंग्स में, अपने मतलब रिलीजन का उनका अगर पॉपुलेशन कम है तो वो कंट्री के अंदर वो पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, माइनॉरिटीज़। फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया इज़ अ माइनॉरिटी पॉपुलेशन, क्रिश्चियन पॉपुलेशन in India is a minority population, Buddhist population in India is a minority population, and same thing when we go into Pakistan and when we see the other countries, then Hindu population is in minority in Pakistan, Hindu population is minority in America। तो ऐसे करके आपको एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है ना। तो माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, कोई भी पॉपुलेशन, एनी पॉपुलेशन विच इज़ लेस इन नंबर इन एनी कंट्री इज़ नोन एज माइनॉरिटीज़, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट वन, अब इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द सेवरल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शंस ऑफ माइनॉरिटीज़। गवर्नमेंट ने बहुत से प्रोविजंस बनाए हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। The government has adopted the several policies for minority to provide them the opportunity for education and employment। The government, जो गवर्नमेंट है हमारी इंडिया की, the government has given many provisions। इनके लिए बहुत से provisions बना के रखे, किस चीज़ के लिए, इनको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और इनको जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि इनको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े नहीं। The Indian Constitution prohibits the discrimination on the basis of caste, religion,
race, language and the region. The Indian constitution has said that the people will not have to be discriminated on the basis of caste, religion, race or language or region. If anyone found that they are discriminating on the basis of these things, then he or she might be face the punishment from the government. So ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही कहा गया है कि आपको कोई भी तरीके का आपको डिस्क्रिमिनेट करना नहीं है. There is a comprehensive provisions for minority which fundamentally protects their rights to equality, freedom, right against exploitation and cultural and education rights. There are some rights which is given to the minorities like equality, freedom, against exploitations, cultural and education rights. So they have some rights to enjoy as per the constitutions. Now next one, that is a law related to the woman and the provisions of for their representation. In the post-independence period, efforts were made for empowering women. Taking into consideration the problem of women, several policies has been adopted at the national and the international level to remove the illiteracy among the women and to make available opportunity for their development. As per the given statement in this paragraph, we came to know that after the post-independence period, means when we got our independence, then we have made the several policies for women which made them empower, and taking into consideration the problems which was faced by the women in India, several policies has been made at the national level also and at the international level also. For what? To remove the illiteracy. जो अनपढ़ लोग वुमेन्स जो थी उनकी इलिटरेसी ख़त्म करने के लिए, टू remove the illiteracy among the women and to make available opportunity for their development. उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ काम मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले, इसके लिए बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई गई इंडिया में एट द नेशनल लेवल ऑल्सो एंड फॉर द इंटरनेशनल लेवल ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट वन, द राइट्स टू हैव एन इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड द हस्बैंड. पहला उसके अंदर कौन सा राइट दिया गया कि जो भी वुमन हो या फिर जो भी गर्ल हो उसको फादर की प्रॉपर्टी में और हस्बैंड की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा है. इक्वल शेयर मतलब 50-50 का हिस्सा है. अगर भाई है तो भाई से भी बराबर का हिस्सा है, और हस्बैंड है तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में भी आधा आधा हिस्सा बराबर वुमन को मिलना चाहिए. ये हमारे इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट बनाया. सेकेंड वन है डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट. डाउरी मीन्स व्हेन अ वुमन गेट मैरिड एट दैट टाइम द इन लॉज फैमिली इज डिमांडिंग द some amount of money or some kind of thing which is can be regarded as a dowry. So in India, because of the dowry, there was many killing will happen of a woman after the marriage. So government has created the dowry prohibition act. If anyone found or if anyone has complained about the dowry, then he or his family might be face any kind of the punishment from the government. Act against sexual harassment, domestic violence prohibition act are some of the provisions which create a favorable environment for the protection of freedom of women and securing their development. आपको मालूम है सेक्सुअल हरेसमेंट यानी कोई रेप या ऐसा कुछ केस लग जाए तो उस पर्सन को फांसी भी हो सकती है इंडिया के अंदर. ये आपने रिसेंट केस के अंदर भी देखा है, ठीक है ना. तो डोमेस्टिक वायलेंस, अगर आप कहीं पे घर पे किसी औरत को मतलब कोई भी अगर अपने घर पे पत्नी को या किसी को पीट रहा है, अगर उसने पुलिस कंप्लेंट कर लिया तो उसको डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर एक्ट के अंदर उसको अरेस्ट कर दिया जाएगा और उसको काफ़ी बड़ा पनिशमेंट मिल सकता है. बट ये सारी चीज़ें वुमेन को एम्पावर करती है इंडिया के अंदर और उनके फ्रीडम को सेव करती है और सिक्योर करती है कि उनका डेवलपमेंट कंटिन्यू रहे. नेक्स्ट वन, in our country from the beginning the woman has inadequate representation in the politics and the political institutions. Many countries in the world have made the efforts to increase the representation of women. अब इसमें एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है. इसमें ये कहा गया कि हमारी कंट्री में तो शुरुआत में ही औरतों का पार्टिसिपेशन बहुत कम रहा है एज़ कम्पेयर टू द अदर पॉलिटिकल वर्ल्ड, ठीक है ना. अदर वर्ल्ड में जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन उसके कंपेयर में हमारी कंट्री में क्या है, कम है. बट फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव चेंजेस फॉर टेकिंग प्लेस इन इंडिया एज वेल. वर्ल्ड को देखते देखते हमारे कंट्री में भी कुछ सुधार आने लगे और ये सुधार ज़्यादातर कब आया, द 73rd एंड द 74th अमेंडमेंट रिजर्व 33% ऑफ द सीट्स फॉर द वुमन इन लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन. ये क्या हुआ जब 73rd और 74th 73rd अमेंडमेंट है पंचायत राज का एंड 74
फोर्थ अमेंडमेंट है म्यूनसिपालिटीज़ का। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया, जो भी लोकल गवर्नमेंट होती है यानी पंचायत के अंदर सरपंच हो, और 74 दिन म्यूनसिपालिटी के अंदर जो मेयर होते हैं, नगर सेवक नगर सेविकाएँ होती है, उनके लिए जो 33% सीट्स है वो केवल सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए रिजर्व रहेंगी। ये चीज़ का रिजर्वेशन दिया गया वुमेंस के पार्टिसिपेशन के लिए, ताकि वुमेन ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में पार्टिसिपेट करें, और इंडिया के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन द पॉलिटिकल पार्टीज were increasing due to such a reason. Now the percentage has been raised to 50% in the several states, है ना, कुछ हद तक 50% तक इंक्रीज हो गया, इंक्लूडिंग द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितना परसेंट है वुमेन का पार्टिसिपेशन, 50%, बट देयर वर मेनी स्टेट्स विच हैव द परसेंटेज ऑफ 33% ऑफ सीट रिजर्व इन द लोकल सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। Now here the second part, that is the social justice and equality, is completed, and in that we have studied the four parts, that is the policy of reservation of seats, the scheduled caste and scheduled tribes preventions of atrocity acts, provisions of minorities, and law related to the women and the provision for their representation. Now the last part of this chapter, that is the role of judiciary, and after that we will complete this chapter. Your first chapter will going to complete. So this part I will complete in the next video. Until today we have completed the two part of the chapter number first of political science. Once again I am repeating, if anyone have any kind of doubt in the video, you can message to the sir and sir will reply to me, and I will clear your doubt which you have in the lecture. So my dear students, today's lecture is completed. We will meet in the next lecture.